नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज लाइव सिटीज के मंच पर बड़े बड़े बिहार के बड़े नेताओं का महाजुटान होगा। दिग्गज नेता एक मंच पर जुटेंगे और अपनी बात बेबाकी से कहेंगे। वहीं हम बातचीत करेंगे, महुआ से तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। चिराग पासवान ने प्रशासन को निकम्मा भी बता दिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी जवाब दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान भी किया है। बिहार में इनकाउंटर भी हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि लाइव सिटीज का आज बड़ा कार्यक्रम है। एक मंच पर सारे दिग्गज जुटेंगे और बड़ा कार्यक्रम है, जहां मुकेश सहनी हो, बिहार के डिप्टी सीएम हो, सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, संजय यादव वो भी आएंगे। तमाम बड़े चेहरे, उपेंद्र कुशवाहा, खान सर जैसे दिग्गज एक मंच पर जुटेंगे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लाइव सिटीज़ का जो कार्यक्रम है, कॉन्क्लेव है, यह पटना के प्रतिष्ठित जो निजी होटल है, होटल मौर्या में होना आज दिन भर चलेगा कार्यक्रम। शाम के 7 बजे तक चलना है ये कार्यक्रम। तो इसमें कई सारे पक्ष और विपक्ष सभी दल के नेता जुटेंगे और ये बिहार की बात होगी और वादे नहीं इरादे, यही स्लोगन है, यही नारा लिखा गया है। तो निश्चित रूप से इसमें आपको जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा रहेंगे, आपको सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधानसभा में है तेजस्वी यादव रहेंगे, संजय यादव रहेंगे राज्यसभा सांसद, और उतना ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रहेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। तो ऐसे तमाम दिग्गज आपको एक ही मंच पर बिहार की बात कहते हुए नजर आएंगे और इसी में सब लोगों को हम लोग को निचोड़ निकालना है कि क्या बिहार की बात कहते हैं और क्या बिहार के लिए की तरक्की के लिए, बिहार को डेवलप्ड स्टेट बनाने की श्रेणी में शामिल करने के लिए क्या किया जाता है। तो यह बहुत कुछ आज आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं हम बातचीत करेंगे तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव ने कल बड़ी बात कही है। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, महुआ से लड़ेंगे। महुआ से तेज प्रताप निर्दलीय लड़ेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, समझ सकते हैं। तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और आपने देखा भी है कि किस तरीके से उनको पार्टी से और परिवार से उनको बेदखल करने की बात लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा कहा था। तो ये राजद अध्यक्ष का ये कहने के बाद अब देखिए, कहीं वो पार्टी लाइन से आपने देखा भी था कि मानसून सत्र चला तो वो कहीं भी नहीं आए थे। वो आए थे माने जब राजद का जब प्रदर्शन धरना हो जाता था तब वो पहुंचते थे। और तो इतनी बात समझ लीजिए कि अब जो है सो लाइन और लेंथ जो तेज प्रताप यादव का है पॉलिटिकली वह बदल गया है पूरी तरह से। और उन्होंने बीते दिन अनाउंस भी कर दिया, घोषणा भी कर दी और एक तरह से दावा भी पेश कर दिया कि हम इस बार जो है सो 2025 के विधानसभा के चुनाव में इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो है सो महुआ विधानसभा से लड़ेंगे, जो कि महुआ विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे की सीट है और कब्जे वाली सीट विधायक है वहां से। मुकेश रोशन विधायक हैं। मुकेश रोशन देखिए डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, बड़े दांत के जानकार आदमी हैं। तो वो अब उनके लिए यह अब देखने वाली बात होगी कि महुआ से मुकेश रोशन राजद प्रत्याशी हैं तो अब वह कैसे चुनौती का सामना करेंगे तेज प्रताप का। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप इससे पहले 2020 से पहले वह सिटिंग एमएलए थे वहां के महुआ से, और इस बार जो है सो 2000 जब 20 का जो चुनाव हुआ, हसनपुर से चुनाव लड़े और जीत गए। हसनपुर से वो लड़े, तो फिर उनको शिफ्ट करने की क्या बात आ रही है महुआ से। तो एक बात स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि महुआ में जो डॉक्टर मुकेश रोशन हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने महुआ का चहुमुखी विकास एक तरीके से कहा जाए उस मार्ग की ओर लेकर के बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से महुआ में उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का निर्माण करने की दिशा में बड़ी कवायद की। और आज देखिए, महुआ जो है सो राजधानी पटना से आना और जाना, सरपट उस पर गाड़ियां दौड़ती हैं। जो ओवरब्रिज और पुल का जो निर्माण हुआ, सड़क मार्ग जो बना, ये नीतीश कुमार की देन है। लेकिन निश्चित रूप से जो मुकेश रोशन है, उन्होंने बड़ा काम किया है। वैसे में एक बड़ी चुनौती होगी तेज प्रताप के लिए भी और मुकेश रोशन के लिए भी, कैसे ये दोनों आमना सामना करते हैं। क्योंकि वहां से वह तेज प्रताप पूर्व एमएलए रह चुके होंगे, पहले वहां से एमएलए थे, फिर अब देखिए मुकेश रोशन वहां पर सिटिंग एमएलए हैं। तो ये अब निर्दलीय लड़ना और सीट को निकालना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। जो मुकेश रोशन की एक छवि भी अपनी है, स्वच्छ छवि है, वह डॉक्टर हैं, चिकित्सक से पेशा से हैं,
तो ये उनके लिए चुनौती है आपको तेज चुनौती प्रताप होगी, के लिए। लेकिन लालू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। लालू यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य जो होते हैं उसमें उपाध्यक्ष, तमाम जो महासचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सभी की लिस्ट जारी की है। सचिव, महासचिव सबको बनाया गया है। तो उसमें कई लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई, जैसे जगदानंद सिंह को बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। नहीं, नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बीते दिन आपको निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे, उनको मनोनयन हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो ऐसे में समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी नई टीम बनाई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जो टीम बनाई है, उसमें 28 सदस्यीय टीम है। तो उसमें लालू प्रसाद यादव स्वयं राजद अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए 4 जो है सो उसमें उपाध्यक्ष हैं। तो एक तो उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष आपको श्रीमती राबड़ी देवी हैं, और जगदानंद सिंह जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे जो सबको क्यूरियोसिटी है जानकारी लेने की, जगदानंद सिंह कहाँ है, जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनकी जगह पर मंगनी लाल मंडल आए, प्रदेश अध्यक्ष राजद के बने, तो वो जगदानंद सिंह को भी अकोमोडेट किया गया है। राबड़ी देवी और जगदानंद सिंह समेत 4 जो है सो वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। इसी तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कद्दावर चेहरे हैं, असली कद्दावर अल्पसंख्यक चेहरे के एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के समक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको प्रधान महासचिव बनाया गया है। और सुनील कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष, वही सुनील कुमार सिंह जो बिस्कोमान के कभी चेयरमैन हुआ करते थे। तो ये सुनील कुमार सिंह जुझारू आदमी है, लड़ाकू आदमी है, भिड़ने वाले आदमी है, तो ये सुनील कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये, और उसके बाद से 12 महासचिव और 10 सचिव बनाए गए। टोटल टीम जो है, जो लालू प्रसाद यादव ने बनाई है, वो 28 सदस्य, 28 कमिटी, माने तो 28 बड़ी लोग, टीम बनाई है बड़ी लालू टीम यादव ने। बनाई है। वहीं चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जैसी बातें कही हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, वैसी बातें लग रही हैं, कि उन्होंने साफ साफ कहा है बिहार में प्रशासन निकम्मा हो गया है। केंद्रीय मंत्री, एनडीए घटक दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं बिहार में प्रशासन निकम्मा है। हमें दुख है कि हम इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, किधर कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। वह जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। इस बात को समझिए। तो इतनी बात वो बीते दिन आए थे, तो वो पत्रकारों से बातचीत में स्पष्टता के साथ कहा कि हमें दुख है जिस सरकार का हम समर्थन कर रहा हूँ। तो प्रशासन निकम्मा है, तो ये प्रशासन निकम्मा है, और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कहना कहीं न कहीं ये ठीक है, हत्याएँ प्रशासन में हो रही हैं, दुखद बात है। हत्या कभी भी लोकतंत्र में कोई सराहनीय काम नहीं है। लेकिन इस तरीके से चिराग पासवान का बोलना कहीं न कहीं, देखिए वो बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और यह अगर यदि उन्होंने बात कह दी, तो ये कहीं आपने एक स्पेस दे दिया विपक्ष को। विपक्ष कहने का मतलब महागठबंधन को। अब देखिए उन्हीं पर जो है सो उनके खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ, जीतन उन्हीं राम के मांझी। गठबंधन के, उन्हीं के अलायंस के जो एनडीए ब्लॉक में है, और भी केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, केंद्र में मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, जीतन राम मांझी एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार। उन्होंने ही कहा कि चिराग को अनुभव की कमी है, चिराग में अनुभव की कमी है। और तो ये, अब जब जीतन राम मांझी ही अब बोल रहे हैं अपने ही कैबिनेट, अपने ही कलीग माने सहयोगी को, अपने ही घटक दल अलायंस को, और एक नरेंद्र मोदी कैबिनेट में एक दूसरे को जो कलीग कहा जाता है, अब जबकि चिराग पासवान हमेशा उनको गार्जियन की श्रेणी में रखते हैं, गार्जियन है, अभिभावक हैं, उनसे हम सीखते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो पॉलिटिकली जो एक दूसरे पर अटैक होता है, यह जो अटैक कर रहे हैं जो जीतन राम मांझी, तो यह एक सुखद संदेश तो नहीं जा रहा है। एनडीए के लिए सुखद संदेश नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने भी कहा है शरीर कहीं है, आत्मा कहीं है। क्या मतलब है? निश्चित रूप से चिराग पासवान को लेकर के वही हम कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड ने कहा है शरीर कहीं और आत्मा कहीं। तो यह सब जो दिखाई पड़ रहा है, बिहार में विधानसभा का आम चुनाव होना है कुछ दिन बाद, और ये चुनावी मोड में हर दल चला गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब राजनीतिक घमासान और राजनीतिक जो है सो आपको उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बड़ा ही माने बैलेंस होकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये एनडीए के लिए एक बड़ा घातक सिद्ध होगा इस तरीके से। वहीं हो रहा है। सरकार बीमार है, अपराधियों की बहार है। बिहार में 7 दिनों के भीतर 97 लोगों की हत्या हुई है, मतलब 100 का करीब आंकड़ा छूने को है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ट्वीट किया है और साफ साफ कहा है। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो समझ लीजिए, आप जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल की कमान उन्हीं के हाथ में है, और चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हैं वो, तो वो जो बात कह रहे हैं कि 7 दिन में 97 हत्याएं बिहार में,
तो निश्चित रूप से यह उनके पास में डेटा है या आंकड़ा है या उनके पास में होगा, तभी तेजस्वी यादव कह रहे सीएम हैं। पीएम डिप्टी सीएम सब बेकार है, बिहार में अपराधियों की असली सरकार। हाँ, मैंने बहार है, सरकार बोलना तो ठीक नहीं है, बहार ही बोला जा सकता है। सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन एक बात है, अब देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से, हम बार-बार एक बात कह रहे हैं कि वह आपने देखा कि मानसून सत्र चल रहा था, किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर उनकी अगुवाई में टोटल विपक्ष एकजुट रहा और 5 दिन का सत्र जो है सो विधानसभा का मानसून सत्र नहीं चला एसआईआर के मुद्दे पर, जो मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य चल रहा है उसी में। तो ये एक निश्चित रूप से चिंतनीय है, ये चिंता का विषय है जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बात कह रहे हैं तो। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है पत्रकारों को लेकर। नीतीश कुमार ने बीते दिन ऐलान किया 15-15 हजार देंगे। देखिए निश्चित रूप से जो पत्रकारों को 6,000 मिलता था, उनको अब 15,000, माने आप समझिए कि डबल से भी ज़्यादा, ये एक बात हो गई। वह उनको 15,000 मिलेगा पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन या जो पेंशन कह लीजिए पत्रकारों को जो मिलता था वो मिलेगा। और यही नहीं, उनकी जो अगर पत्रकार जो मौत हो रिटायर जाती है, निधन हो जाता है तो उसके बाद से उनकी उनकी पत्नी पत्नी जो है उनको 10,000 रुपये की राशि, पहले 3,000 हाँ, समथिंग कुछ तो मिलती वो थी। पहले 3,000 मिला करता था, उसको भी बढ़ा करके 10,000 कर दिया। तो ये एक निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट ने बड़ी सौगात दी है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जो सो पत्रकारों की अहम भूमिका होती है और 24/7 पत्रकार सड़क पर जाड़ा गर्मी बरसात रहते हैं। डाकिया जैसे, पोस्टमैन जैसे पोस्ट का काम करता है, वही कठिन परिश्रम में दौर में पत्रकार भी काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने दिया है, नीतीश गवर्नमेंट ने यह एक धन्यवाद का काम किया है। लेकिन बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराधियों को लंगड़ा किया जा रहा है क्योंकि बिहार में अपराध भी बढ़ा है। गोपालगंज जिले में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है क्योंकि वहां के एसपी अवधेश दीक्षित ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार लंगड़ा का ऑपरेशन चल रहा है। वहां एक कुख्यात अपराधी जो गैंगस्टर था जिस पर 30 मामले दर्ज थे, उसका पुलिस ने इनकाउंटर किया है, उसको गोली लगी है। देखिए गैंगस्टर जिसकी नाम की चर्चा हो रही है, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, अजय नट उसका नाम था। उसकी गिरफ्तारी गोरखपुर में हुई, पुलिस लेकर के आ रही थी। वह भागने के प्रयास में, वह हर अपराधी चाहता है कि स्किप कर जाए पुलिस के शिकंजे से, तो वही निकलने में मीरगंज में उसको जो है सो पुलिस से इनकाउंटर हुआ, तो उसके पैर में गोली लगी है। तो ये एक बात है। और देखिए वो छोटा मोटा अपराधी नहीं था, आपने बताया कई सारे मामले थे उस पर, दर्जनों मामले दर्ज, 30 लेकिन मामले दर्ज थे। 25,000 का इनामी भी था, उसको पुलिस ने उस पर इनाम की राशि भी घोषित कर दी थी। तो देखिए इस तरीके से, और उस पर कई सारे मामले थे, 24, 25, 30 से ज्यादा। तो ये देखना होगा। निश्चित रूप से अपराधी पर तो यह कार्रवाई होनी चाहिए, तभी बिहार में आपको सुशासन, गुड गवर्नेंस भी माना तो जाएगा। बिहार में इनकाउंटर जारी है। वहीं तेज प्रताप यादव के ऐलान से खलबली मची हुई है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने नई टीम तैयार की है तो चिराग पासवान ने एनडीए के होश उड़ा दिए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद को लाइक, धन्यवाद।